हेलो एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। अब हिंदी में इसका क्या मतलब होता है? तो हिंदी में इसका मतलब होता है मुहावरे एवं कहावतें। और दोस्तों ये टॉपिक किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, बहुत ज़रूरी है। सो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल एनलेस स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो पहला है अ बेड ऑफ रोजेज। सो इसका मतलब होता है अ कंफर्टेबल सिचुएशन, यानी कि अगर हम किसी कंफर्टेबल सिचुएशन की बात कर रहे होते हैं तो वह यहाँ पे हम इस मुहावरे का इस्तेमाल करते हैं, अ बेड ऑफ रोजेज। सो इसका एग्जाम्पल एक देख लेते हैं सेंटेंस के रूप में। द लाइफ ऑफ अ सोल्जर इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, यानी कि एक सैनिक का जो जिंदगी होता है वो अ बेड ऑफ रोजेज नहीं है, यानी कि इतना कंफर्टेबल नहीं होता है। फ्रेंड्स, आप जब भी ईडियम्स एंड फ्रेजेज अगर पढ़ रहे हैं तो एक बात को आप ज़रूर ध्यान में रखें कि आपको रट्टा नहीं लगाना है, रट के इसको याद नहीं करना है। या तो आप इसको कनेक्ट करें, जैसे अब बेड ऑफ रोज है तो रोज हम लोग गुलाब की बात कब करते हैं? जब हम खुश होते हैं, सब कुछ अच्छा होता है। तो इस तरीके से आप उसके मीनिंग को कनेक्ट करने की कोशिश करें, या फिर आप उसको किसी सिचुएशन से जोड़कर, मीन्स आप जब आपने पढ़ लिया है, अब आप किसी ऐसे सिचुएशन में आते हैं वहाँ पे इस तरीके का कोई जो इडियम्स एंड फ्रेजेज है वो सूट करता है, तो आप वहाँ से कनेक्ट कर, इसको सिचुएशन से कनेक्ट कीजिए, आप इसको मीनिंग से कनेक्ट कीजिए। बट ऐसे अगर आप डायरेक्ट रटने लगेंगे तो फिर आप शायद, उस वक्त तो आपको याद हो जाएगा, आप रट लेंगे, बट विद टाइम आप भूल जाएंगे। खैर, अब आगे बढ़ते हैं हम। अ हार्ड नट टू क्रैक, यानी कि इसका मतलब होता है अ डिफ़िकल्ट टास्क, मुश्किल काम। सो पासिंग यूपीएससी एग्जाम इज अ हार्ड नट टू क्रैक, यानी कि यूपीएससी के एग्जाम को क्लियर करना इज अ वेरी हार्ड नट टू क्रैक, बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। नेक्स्ट है अ हेरकुलियन टास्क, यानी कि वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, यानी कि बहुत मुश्किल, मुश्किल ही नहीं बहुत मुश्किल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो टू क्लाइंब द एवरेस्ट इज ए हरकुलियन टास्क, यानी कि एवरेस्ट पे चढ़ाई करना बहुत ही डिफ़िकल्ट, वेरी डिफ़िकल्ट टास्क है। सो इसके लिए यहाँ पे हमने यूज किया है कि टू क्लाइंब द एवरेस्ट इज अ हरकुलियन टास्क। नेक्स्ट है ओपन सीक्रेट, यानी कि जो हर किसी को पता हो, वेल नॉन। सो इसका एक सेंटेंस देख लेते हैं। इट इज़ ओपन सीक्रेट दैट पाकिस्तान इज़ सप्लाइंग आर्म्स टू द टेररिस्ट, यानी कि ये हर कोई जानता है कि हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान टेररिस्टों को आर्म्स और एम्यूनेशन जो है वो सप्लाई करता है। सो यानी कि जो जो बात हर किसी को पता हो, जो ऐसा नहीं है कि गुप्त रूप से है कि किसी को नहीं पता है, तो ओपन सीक्रेट वहीं पे कहते हैं जो हर किसी को पता हो। नेक्स्ट है अ रेड लेटर डे, इसका मतलब होता है एन ऑस्पिशियस डे। ऑस्पिशियस का मतलब हो गया शुभ, मंगल, अच्छा, खुशी वाला दिन, ठीक है। तो इसका एक सेंटेंस देख लेते हैं। 26 जनवरी इज अ रेड लेटर डे इन द इंडियन हिस्ट्री। हम भारत की जब इतिहास की बात करते हैं तो 26 जनवरी एक रेड लेटर डे के तौर पे हम याद करते हैं, बहुत अच्छा दिन के तौर पे हम याद करते हैं। नेक्स्ट है एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। अब दोस्तों अगर आप इसको रटेंगे, आप इसको डायरेक्ट इसका मीनिंग निकालने लगेंगे, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, तो इसका तो मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे एप्पल की बात हो रही है, सेब की बात हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है अ कॉज ऑफ क्वेरल। अब क्वेरल का यहाँ पे क्या मतलब है कि किन्हीं दो लोगों के बीच में कोई एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से वो बहस कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। सो एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है अ कॉज ऑफ क्वेरल। एक सेंटेंस देख लेते हैं फिर और हम क्लियर हो जाएगा हमें। दिस पीस ऑफ लैंड इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन द राम एंड श्याम एज नन ऑफ देम लाइक टू लिव इट, यानी कि जो ये पीस ऑफ लैंड है कोई नहीं छोड़ना चाहता है दोनों में से, राम और श्याम में से, और यही जो पीस ऑफ लैंड है वो उनके बीच में लड़ाई का एक कारण बन गया है, कॉज ऑफ क्वेरल। नेक्स्ट है एट द 11th आवर। सो 11th आवर का यहाँ मतलब, यहाँ पे इसको आप हिंदी में कन्वर्ट करके, अनुवाद करके ये ना समझे कि 11वें घंटा, नहीं। एट द 11th आवर का मतलब होगा एट द लास्ट मोमेंट, यानी कि आप किसी काम को आखिरी मोमेंट पे जाके कर रहे हैं, आखिरी टाइम में कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, द स्टूडेंट्स हु ट्राई टू स्टडी एट द 11th आवर नेवर गेट गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। वो स्टूडेंट जो कि लास्ट मोमेंट पे जाके पढ़ाई करते हैं, जैसे कल एग्ज़ाम है और आज पूरी रात जग के वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो वैसे बच्चे कल के एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते हैं। सो इफ़ यू आर स्टडिंग एट द 11th आवर, you will not
गेट गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। इसीलिए कहा जाता है कि पहले से पढ़ के रखना चाहिए, लास्ट वक्त में नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि चाहे आप कितना भी हार्ड वर्क कर लो, 12 घंटा पूरी रात आप जग के पढ़ लो 11th आवर में, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि पूरा सिलेबस आप एक रात में कर नहीं सकते हैं। सो 12 घंटा मेहनत करने के बाद भी आपके नंबर अच्छे नहीं आएंगे। नेक्स्ट है बी ऑल एंड ऑल, यानी कि मेन एम। इसका मतलब है, ये बहुत थोड़ा सा आपको अटपटा सा लग रहा होगा। बी ऑल एंड ऑल, इसका मतलब होता है मेन एम, यानी कि आपका जो सबसे मेन लक्ष्य है। फॉर अ बिजनेसमैन मनी इज़ द बी ऑल एंड ऑल ऑफ हिज लाइफ, यानी कि एक व्यापारी के लिए, एक बिजनेसमैन के लिए जो पैसा होता है वही उसके ज़िंदगी का सबसे मेन एम होता है कि कितना प्रॉफिट कमाया जाए, हाउ टू गेट अ मैक्सिमम प्रॉफिट। एक बिजनेसमैन इसी पे ध्यान देता है। नेक्स्ट है बाय ऑल मीन्स, यानी कि एट एनी कॉस्ट। अब दोस्तों ये हम रेगुलरली यूज करते हैं जब हम दोस्तों से बात करते हैं, तो जब हम उसको किसी बात को लेकर कह रहे होते हैं कि यार हम एट एनी कॉस्ट मैं तेरा सपोर्ट करूंगा या मैं तेरे साथ चलूंगा, तो बाय ऑल मीन्स का मतलब होता है कि एट एनी कॉस्ट। सो डोंट वरी मोहित, आई विल सपोर्ट यू बाय ऑल मीन्स, यानी कि मोहित का दोस्त कह रहा है उसे कि डोंट वरी, चिंता मत करो तुम, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा एट एनी कॉस्ट बाय ऑल मीन्स। तो आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। या फिर आप अगर पढ़ते हैं तो आप उसे डे टू डे लाइफ में यूज करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप डेली यूज करेंगे तो फिर इससे क्या होगा कि आपको याद रह जाएगा। अगर आप एक दिन पढ़ते हैं और फिर बाद में छोड़ देते हैं तो आप भूल जाएंगे। तो इसको आप और डेली में प्रैक्टिस में रखने की कोशिश किया करिए। अब जैसे कि आप किसी फ्रेंड से बात कर रहे थे तो आप उसको बोलिए, आप अपने फ्रेंड को भी, जैसे मोहित का फ्रेंड मोहित को बोल रहा है कि डोंट वरी मोहित, आई विल सपोर्ट यू बाय ऑल मीन्स। सो अगर आप भी अगर ये यूज करेंगे फ्रेज तो आपको भी याद हो जाएगा। नेक्स्ट है बर्निंग क्वेश्चन, यानी कि मेन प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम ऑफ कश्मीर हैज़ बीन अ बर्निंग क्वेश्चन सिंस 1947, यानी कि सन 1947 से लेके अब तक भारत और पाकिस्तान के बीच में जो कश्मीर की समस्या है वो एक बर्निंग क्वेश्चन है, यानी कि मेन दिक्कत है। यानी कि दोनों देश के बीच में जो सबसे मेन दिक्कत है वो है कश्मीर को लेकर। नेक्स्ट है बर्न द मिडनाइट ऑयल, यानी कि ऐसा नहीं है कि रात में हम तेल जला रहे हैं, इस तरीके के बात को आप ना समझें। इसका मतलब होता है टू वर्क वेरी हार्ड, यानी कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं। सो एक एग्जांपल देख लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। ही मस्ट गेट गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन एज ही इज बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, यानी कि कोई स्टूडेंट है जो कि बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत कर रहा है एग्ज़ाम के लिए, बहुत पढ़ाई कर रहा है, वो बहुत हार्ड वर्क कर रहा है। सो उसके अच्छे नंबर आने चाहिए एग्जामिनेशन में। क्यों आने चाहिए? क्योंकि बिकॉज ही इज बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, यानी कि ही इज वर्किंग वेरी हार्ड। नेक्स्ट है बिल्ड कासल इन द एयर, इसका मतलब होता है बिकम इमेजिनेटिव। सो ये भी थोड़ा अटपटा सा है, आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे होंगे, तो इन कुछ ऐसे होते हैं जिनको आपको याद करना पड़ेगा। सो बिल्ड कासल इन द एयर, यानी कि आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि बिल्ड XYZ मीन्स कि घर आप हवा में बना रहे हैं, तो ऐसे तो संभव नहीं है कि हवा में घर तो बनता नहीं है, यानी कि आप जैसे उसको इमेजिन कर रहे हैं, तो आप इस तरीके से भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। सो यू आर नॉट हार्ड वर्किंग एज यू वेस्ट योर टाइम इन बिल्डिंग कासल इन द एयर, यानी कि एक फ्रेंड अपने दूसरे फ्रेंड को कह रहा है कि तुम हार्ड वर्किंग नहीं हो, तुम तो बस सपनों में खोए रहते हो और सोचते रहते हो कि ये होगा वो होगा ऐसे होगा वैसे होगा, तुम बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव हो, तो यू ऑलवेज बिल्ड कासल इन द एयर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है कट अ सॉरी फिगर, तो इसका मतलब होता है टू पुट अप अ पुअर शो, यानी कि आप कोई काम कर रहे हैं और वहाँ पे जो आपका परफॉर्मेंस है वो बहुत ही बेकार है, मतलब लो एवरेज इस तरीके का आपने परफॉर्मेंस दिया है, चाहे वो आप एग्जाम में आपके कम नंबर आए हो, या आप अगर कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं तो वहाँ पे आपका लास्ट रैंक आया हो, या आप फेल हो गए हो एग्जाम में, तो इन सभी सिचुएशन में आप ये वर्ड इसको यूज कर सकते हैं, कट अ सॉरी फिगर। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। Harry did not learn his lesson yesterday, so he cut a sorry figure today in the class when the teacher asked him a question, यानी कि हैरी जो था कल अपने जो उसको होमवर्क दिया गया था उसे याद नहीं किया था, सो आज जब क्लास में टीचर ने उससे क्वेश्चन पूछा तो ही कट अ सॉरी फिगर, यानी कि उसने बहुत ही टू पुट अप अ पुअर शो, यानी कि वो आंसर नहीं दे पाया, यानी कि ही गेट फेल्ड टू आंसर। सो इसके लिए हमने यूज किया है कि हैरी डिड नॉट लर्न हिज लेसन येस्टरडे, सो ही कट अ सॉरी फिगर व्हेन टीचर आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन। नेक्स्ट है ड्रॉप इन द ओशन, इसका मतलब होता है स्कैंट। अब यहाँ पे स्कैंट का मतलब होता है कि बहुत मतलब बहुत कम अमाउंट है, नेग्लिजिबल अमाउंट।
सो वन ब्रेड फॉर अ हंग्री मैन इज लाइक अ ड्रॉप इन द ओशन, यानी कि कोई इंसान जो बहुत भूखा है और आप उसे एक ब्रेड दे रहे हैं, सो इट्स जस्ट लाइक अ ड्रॉप इन द ओशन, यानी कि ओशन कितना बड़ा होता है, वहाँ पे अगर आप एक ड्रॉप उसमें गिराते हैं तो क्या ओशन के अमाउंट में कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, है ना। ओशन अपने आप में इतना, आप ओशन को छोड़ दें, आप एक लेक में अगर एक बूंद अगर पानी गिराते हैं, वन ड्रॉप ऑफ वाटर, तो उसके अमाउंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या वहाँ से वन ड्रॉप ऑफ वाटर निकालते हैं तो भी उसके अमाउंट में फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो इसीलिए यहाँ पे यूज़ किया गया है कि कोई बहुत ही भूखा आदमी, इंसान जो है बहुत भूखा है, हंग्री है, आप उसे एक ब्रेड दे रहे हैं, तो इट्स जस्ट लाइक ड्रॉप इन द ओशन। नेक्स्ट है ईट अवे, यानी कि बर्बाद कर देना, डिस्ट्रॉय। सो रस्ट हैज़ ईटन अवे इन द आयरन बॉक्स, यानी कि आयरन बॉक्स में जंग लगने की वजह से वो खराब हो गया, बर्बाद हो गया। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जो इडियम्स और फ्रेजेज हैं वो भी डिस्कस किए जाएंगे, और पूरा एक मतलब मैक्सिमम जितना हो सकता है, जितने भी इडियम्स और फ्रेजेज जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या जो इम्पोर्टेंट है, वो आने वाले कुछ वीडियोज में उनको भी कवर कर लिया जाएगा। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।